अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये जंप सूट जो कि आप अपनी बच्चियों के लिए समर में बना सकते हैं और पहना हुआ भी ये बहुत ही प्रीटी लगता है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ईजी तरीका आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से हमने इसको कट करना है। सबसे पहले हमने जिस तरह से हम बच्ची का शॉर्ट्स कट करते हैं उसी हिसाब से हमने शॉर्ट्स का कपड़ा ले लेना है, और जिस तरह से हम फ्रॉक की योक कट करते हैं उस हिसाब से हमने योक का कपड़ा ले लेना है। और इस तरह से मैं साथ साथ मेजरमेंट्स लिखती जाऊंगी ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। और दूसरी चीज़ ये मैं कि यहाँ पे मैं 1 ईयर साइज़ बना रही हूँ, 1 से 1.5 साल की बच्ची का। आप अपनी बच्ची के हिसाब से इसको कट कीजिएगा। आप लेंथ को बढ़ा सकते हैं या फिर इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे योक सबसे पहले कट करेंगे, यानी कि अपनी बॉडी अपर पार्ट इसको कट करेंगे। कट करने के लिए शोल्डर लाइन हम लेंगे 5 इंच और आर्म होल भी हम लेंगे 5 इंच। नेक की जो चौड़ाई है वो हमने ली है 2.5 इंच और जो गहराई है वो हमने ली है तकरीबन 1 इंच। लेकिन बाद में हमने इसकी डीप कटिंग कर लेनी है, जो कि हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे वो हम करेंगे डीप 2.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से हमने इन निशानात के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेना है। नीचे से थोड़ा सा यहाँ से तिरछा मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, और एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा लेंगे। यहाँ पे जो चेस्ट साइज़ मैंने रखा है वो मैंने रखा है 12 इंच। आप अपनी बच्ची की सेहत के हिसाब से रखिएगा। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 13 इंच भी कर सकते हैं। अगर आपकी बच्ची बहुत स्लिम स्मार्ट है तो 12 से कम ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत तंग कपड़े जो हैं बच्चियों को अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा हमने आर्म होल की जो गहराई है वो फ्रंट साइड की थोड़ी सी बैक साइड से ज़्यादा करनी है, ताकि जो फ्रंट साइड पे कोई भी झोल हमारा ना आए। इस तरह से हमने इन दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है और बैक साइड पे इस तरह से स्ट्रेट कट लगा देंगे, क्योंकि हमने बैक साइड पे एक स्ट्रेट बटन पट्टी अटैच करनी है, जिससे बच्ची को जो ये सूट है वो हम आसानी से पहना सकेंगे। अब बारी आ जाती है हमारी शॉर्ट्स की कटिंग की। शॉर्ट्स की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हम शॉर्ट्स को कट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्रॉच का निशान लगाना है, जो कि मैं 8.5 इंच पे लगाऊंगी। और नीचे जो बॉटम है, बॉटम पे हमने इलास्टिक यूज़ करनी है, इस वजह से उसे हम जितना चाहे खुला रख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे कुछ इस तरह से, और ऊपर से हमने नीचे यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसकी आसन को कट कर लेंगे, और जो हम शॉर्ट्स के ऊपर क्रॉच की शेप देते हैं वो हम नहीं देंगे। बिल्कुल इसको इसी तरह से नीचे से कट कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हटा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंपली जो शॉर्ट्स था वो भी कट हो चुका है। ये जंप सूट समर में बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। आप ये 2 साल की बच्चियों तक के लिए बना सकते हैं, और इसके नीचे बूट्स वेयर करवाएं, सैंडल्स वेयर करवाएं, बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेंगी। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने एक साइड से स्टिच करना है, क्रॉच को दूसरी साइड से स्टिच नहीं करेंगे, जस्ट एक साइड से स्टिच करेंगे। उसके बाद हमने सेंटर के भी मार्क लगा लेने हैं कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि हम धागे को खींच के तो चुनट्स ऐड कर सकें। यहाँ पे अब आ जाते हैं अपनी बॉडी की तरफ। बॉडी को कुछ इस तरीके से रेडी करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर रख के शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से हमने इसे स्टिच करना है और यहाँ पे हमने चुनट्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से योक को एक दूसरे के साथ शोल्डर लाइन को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब जो हमारा आर्म होल था उसको भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से इसे स्टिच करेंगे और उसके बाद हम दोनों तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद मैं आपको शो करवाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ये रही इसकी कंप्लीट लुक। इस तरह से ये जैकेट टाइप बन जाएगी। जैकेट टाइप बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना जो लोअर पार्ट था जिसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली थी, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चुनट्स ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, धागे को खींचेंगे। ठीक है, और इस तरह से हल्के हाथों के साथ चारों तरफ जो टोटली कपड़ा है उसके ऊपर हल्की हल्की सी हमने चुन दे लेनी है। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, बिल्कुल हल्की हल्की देंगे, वरना अगर हम बहुत ज़्यादा दे लेंगे तो हमारी जो ऊपर बॉडी है उसके ऊपर ये पूरा नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो ज़्यादा चुन ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा नीचे से खुला रखना चाहते हैं, तो आप कपड़े की चौड़ाई को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, अपने शॉर्ट्स को मज़ीद खुला रख सकते हैं। उसके बाद अब ज़्यादा चुनट्स जो है वो ऐड कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से, ये देखें आप लोग, मैं यहाँ पे जो हल्की हल्की सी चुन थी वो मैंने दे ली हैं। पीछे से शोर को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी खामोश नहीं हो रहे। जितना भी मैं इनको खामोश करवाऊँ वो उतना ही ज़्यादा बोलते हैं। तो आप लोगों का काम है कि
बस आपने इनको समझना है। यहाँ हमने सेंटर से स्टार्ट करते हुए इस तरह इसको घुमाते जाएंगे और चारों तरफ हमने अपने शॉर्ट्स को कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इसको अटैच करके फिर इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है। सेंटर वाला पार्ट सेंटर पे रखा था, यानी कि ये सेंटर वाला जो क्रॉच का एरिया था उसे मैंने सेंटर पे रखते हुए इसे कुछ इस तरीके से अटैच कर लिया है। बैक साइड पे ये हमारी जो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से कट बन गया। अब हमने इसके साथ बटन पट्टी अटैच करनी है। बटन पट्टी मैंने बटन प्लैकेट जिस तरह से प्रेस की हेल्प से जो मैं बनाती हूँ, मैंने वो पहले ही बना ली थी, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपने इस कपड़े को इसके अंदर फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से और पट्टी को इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इसे अटैच करके फिर शो करवाती हूँ। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे मैंने जो बटन पट्टी थी उसे कुछ इस तरीके से स्टिच कर लिया है। गले के राउंड भी मैंने बेस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब चाहे तो पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, इसके साथ आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से फ्रंट साइड पे मैंने एक मेरे पास स्टिकर था वाइट कलर का, वो मैंने एम्ब्रॉयडरी का वो अटैच कर लिया। आपके पास जो भी आप हाथ से भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। आपके पास जो भी पैच पड़े हुए हैं, जो बाज़ार से स्टिकर्स मिलते हैं, वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल था तो मैंने यही अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे आधा जो है हमने हाथ से इसे मैंने मशीन के साथ आधा बंद कर लिया और आधा खुला रहने दिया, क्योंकि उसके ऊपर हम काज करवा के बाहर से बटन लगाएंगे ताकि हमारी बच्ची के लिए ये बहुत आसानी के साथ पहनने में आसान रहे। और यहाँ पे अब ये देखें इसकी लुक। अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसको रेडी करेंगे। नीचे अब हमने कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरह से सिलाई के साथ दोनों तरफ से हम इसे यूं फोल्ड करेंगे और इसके अंदर करेंगे ये वाली इलास्टिक को फिल। जब हमने इसको फोल्ड कर लेना है, किसी भी पिन की मदद से, हेयर पिन की मदद से, सेफ्टी पिन की मदद से इस होल के अंदर हमने इसको इस तरह से, ये जो हमने ट्यूब बनाई होगी इसके अंदर हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना है और इस तरह से ये हमारा जो बॉटम है वो रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा रेडी ही होने वाला है। नीचे से उल्टा करेंगे और क्रॉच को, आसन को कुछ इस तरह से स्टिच कर देंगे जिस तरह से हम किसी भी शलवार को स्टिच करते हैं। तो ये देखिए जनाब, हमारा जो जंप सूट है वो बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये देख सकते हैं, कोई कह नहीं सकता ये हाथ का सिला हुआ है। इस तरह से आपको ब्रांड पे तकरीबन ये जो आप अपने घर पे 1500 की रेंज में इसको रेडी कर सकते हैं, वही आपको 3500 4000 की रेंज में बाहर से मिनी माइनर से बच्चा पार्टी से मिल रहे होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट कॉटन में, आप किसी भी प्रिंटेड फैब्रिक पे भी इसको बना सकते हैं। अब ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये इन्हीं जंप सूट पे हैं। न्यू बॉर्न के लिए भी बनाना सिखाऊंगी अलग अलग तरीके से। ये पहने हुए गर्मियों में ना अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये तरह तरह के डिज़ाइन सिखाऊंगी। मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से बताना चाह रही थी कि ये स्टिकर था, ठीक है। इसकी जगह पे इस तरह से आप फ्लावर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे वो वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा बेबी लुक दे रही थी। इस वजह से मैंने क्या किया, इस वाले स्टिकर को यूज़ किया और बैक साइड पे मैंने कुछ इस तरह से वाइट कलर के बटन्स को अटैच कर लिया कुछ इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा।